प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज का हमारा जो विषय रहेगा वो ये रहेगा कि हमारे जो शरीर है इसमें चेतन कौन है और अचेतन कौन है, यानी अनात्म तत्व कौन है। ये हमें अपना ज्ञान करना है, क्योंकि ज्ञान करने से ही मुक्ति होती है और बिना ज्ञान के आत्म तत्व हमें कभी प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए ज्ञान करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, हमारे शरीर में आँख, नाक, कान, पैर, हाथ पैर, गुदा, लिंगेंद्रिय, ये सब जो है जड़ पदार्थ हैं। अब इसमें जैसे प्राण भी आता है, नथने में प्राण भी आ जाता है, तो ये भी जो है जड़ पदार्थ है। तो ये जड़ पदार्थों का मतलब क्या है? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और जितने भी सभी ये प्रकृति के बने हुए हैं, इन पांच भूतों के। जैसे मैंने बताया, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये जितने भी हैं ये सब जड़ हैं। और जड़ का मतलब ये है कि ये स्वयं कार्य नहीं कर सकते, इनमें स्वयं कार्य करने की शक्ति नहीं है। आपको ये समझिए, हमारे शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं, जैसे आँख का देखना, कान का सुनना, नथने में जो सांस है आ रही है जा रही है, हमारे पैरों के कार्य होना या हाथों से कोई कार्य होना या मन के द्वारा सोचना, ये सब क्यों हो रहा है और ये क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, ये जो है जड़ पदार्थ हैं, ये किसी के द्वारा संचालित हैं, ये स्वयं नहीं चलते हैं। आप ये समझ रहे हो कि श्वास जो है अपने आप आ रहा है और जा रहा है, ये प्राण के बस की बात नहीं है। अपने आप आना और जाना, ये जो चेतन है, आत्मा है, ये इसके द्वारा संचालित होते हैं। आप सोच लीजिए। तो यानी जो चेतन है वो सारे संचालन करता है विश्व में। जड़ पदार्थ जैसे मान के चलिए, आंधी, बवंडर या बरसात आदि जितने भी होते हैं, ये देखने में तो ये जड़ पदार्थ हैं, लेकिन इनको संचालित जो करने वाला है, इनका जो प्रतिनिधि है, उसको सूर्य निमित्त कर रखा है। ये बवंडर, आंधी, ब्यार जितनी भी चलती हैं, ये सूर्य के द्वारा चलती हैं, यानी गर्मी के द्वारा। अब इस वायु को चलाने वाला सूरज है, लेकिन इस सूरज को चलाने वाला कौन है? सूरज को जो चलाने वाला है वो चेतन है, वो ब्रह्म है, वो आत्मा है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ, यही हमें ज्ञान करने का मतलब है। ये सबरे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश हैं, और ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश जो है संचालित जो होते हैं, वो केवल चेतन से होते हैं। यानी आत्मा कह लो, इसको ब्रह्म कह लो, चेतन कह लो, एक ही बात है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसको आपको ये ज्ञान करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो शरीर में जड़ कौन है और चेतन कौन है, और हमें किसकी पूजा करनी है और किसका आदेश पालन करना है। तो बस यही बात को समझना है, और इस प्रकार यदि आप ज्ञान करोगे तो इसमें सरलता भी आती है और दूसरों को बताने में भी सरलता आती है। तो प्रकृति का मतलब आप समझ गए होंगे भाई, सभी ग्रंथों में दे रखा है, ये सारी ऐसी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसको एक तरीका होता है समझने का कि प्रकृति का मतलब पांच भूत, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सभी जड़ माने जाते हैं। इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, इनको जो संचालित करने वाला है वो चेतन होता है। तो आप समझ गए
कि अंतर्निहित जो भी कोई कार्य होता है उसमें परमात्मा निहित होता है। ये जड़ पदार्थ स्वयं कार्य नहीं कर सकते। तो यानी हमें किससे जुड़ना चाहिए फिर? हमें जुड़ना चाहिए ईश्वर से, चेतन से, आत्मा से। क्योंकि हमें सर्वोपर जो सत्ता है उससे जुड़ना है, ना कि हमें प्रकृति से। और जब हम चेतन सत्ता से जुड़ेंगे तो हमारा संबंध सीधा आत्मा और परमात्मा से होगा। और इसी को हम योग कहते हैं। इसी को दीर्घकाल और निरंतर योग अभ्यास कहते हैं। यानी यही हमें करना है, आत्मा और परमात्मा का मिलन करना है। इसीलिए हमें ये जन्म मिला है। तो भाई और बहनों, समझदारी से काम लीजिए और इसमें समझिए हमारे शरीर में कौन चेतन है, कौन जड़ है, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। बाहरी क्रिया में हम जो भी चिंतन या पूजा करते हैं वो हमारी संस्कृति है, और संस्कृति को कभी मिटाना नहीं चाहिए, वो करना भी चाहिए। हम कोई विरोध नहीं करते हैं। तो बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।